बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए तीखे आरोप लगा दिए हैं। एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स में मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी पार्टी करार किया और कहा कि कांग्रेस व भाजपा की तरह सपा ने भी कभी बहुजन समाज के कल्याण की सच्ची नीयत नहीं दिखाई। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज के, खासकर दलितों को संवैधानिक हक देने, कल्याण व उत्थान की दिशा में ईमानदार नहीं रही। उनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अत्याचारों को खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति सपा में नहीं रही है। उन्होंने सपा पर बीएसपी के साथ विश्वासघात करने और 2 जून को पार्टी नेतृत्व पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी दोहरा दिया। इसके साथ ही प्रमोशन के आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ना, महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, पार्कों और मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना जैसे निर्णयों को घोर जातिवादी कृत्य बताया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मायावती ने यह भी कह दिया कि बसपा ने अपने प्रयासों से जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में ठोस काम किया है और समाज में भाईचारा स्थापित करने में काफी हद तक सफलता पाई, लेकिन सपा ने अपने संकुचित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बसपा के इस मिशन को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दे दी है। मायावती ने चौथे ट्वीट में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी भी अपनी नीतियों व रवैये के कारण कभी भी दलितों के हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने यह कहा कि ये पार्टियां सिर्फ वोट की खातिर छलावा करती हैं, जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित और संघर्षरत रही है। मायावती के इस तीखे हमले को आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जारी सियासी खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। उनके बयान बहुजन समाज के वोट को लेकर सपा के पीडीए के नारे में डी को लेकर चल रही सेंधमारी के प्रयास के बीच दिए गए हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि मायावती के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।